नमस्ते। बहुत लोग सपने देखते हैं, बहुतों के अपने कुछ प्लानिंग होती है, बहुत लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ बड़ा, लेकिन उनको रोकता है उनका कोई डर, उनका अपना कॉन्फिडेंस। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि योग से किस तरीके से आप अपने अंदर आने वाले इस डर को दूर कर सकते हैं, जो रोक रहा है आपको आपके ही सपने पूरे करने से, आपकी ही जो प्लानिंग है उनको पूरा करने से। तो योग के द्वारा आप बहुत ही आसान तरीके से अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड को एक्टिव बना सकते हैं, और जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी सारी प्लानिंग, अपने सभी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ कुछ प्राणायाम हैं। दिन में 24 घंटे का समय होता है, और उसमें से अगर आप 10 से 15 मिनट ये प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम की, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपने जो खुद प्लानिंग की है उन पर आपको विश्वास आने लगेगा। आप अक्सर क्या होता है कि हम जब कोई प्लानिंग करते हैं तो हमें उसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दिखते हैं, ना कि उसके प्लस पॉइंट। हमें लगता है कि इसमें ये गलत हो गया तो क्या होगा। हर स्टेप उठाने से हम डरते हैं, और इसी डर की वजह से क्या होता है कि बहुत से लोग करना कुछ और चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कर कुछ और रहे होते हैं, और उनके अंदर ये रिग्रेट पूरी लाइफ बना रहता है, क्योंकि वो रुक जाते हैं किसी न किसी डर की वजह से, उनका कॉन्फिडेंस वीक होता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अपने सपनों को बीच में मत छोड़िए, उनको पूरा करिए, उन सपने देखिए, नए नए सपने देखिए, नई उड़ानें भरिए, लेकिन उनको पूरा कैसे करना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। और सिर्फ आपको करना क्या है, केवल 10 से 15 मिनट डेली ये प्रैक्टिस करनी है प्राणायाम की। और फिर आप देखिए कि आपका माइंड जो आपके सपनों को पूरा करने से रोक रहा था, वही माइंड आपके सपनों को पूरा करने में आपके साथ आ जाएगा। तो माइंड को तो जैसे आप चलाओगे वैसे ही चलेगा। आज जो सबसे पहला प्राणायाम मैं आपको बताने वाली हूँ वो है यहाँ पर कुंभक। कुंभक एक ऐसी चीज़ है जिसको भगवान शिव ने सबसे बड़ा प्राणायाम बताया है, और इस प्राणायाम के द्वारा आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो, चाहे वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम है या फिर फिज़िकल हेल्थ है। तो इसको प्रैक्टिस करनी कैसे है वो मैं अब आपको बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, कुंभक माने इन्हेल करना, होल्ड करना, अपनी सांस को अंदर रोक के रखना, इसको हम कहते हैं कुंभक। तो चलिए इसका प्रैक्टिस देखते हैं करना कैसे है। आप अपनी जगह, आपको एक जगह बैठना है, कोई भी जगह बैठ सकते हैं आप, मैट पर, चेयर पर अच्छा है, और किसी एक आरामदायक स्थिति में, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो, वज्र आसन हो, बट एक स्टेबल स्टेट हो, क्योंकि आप मेंटल तो तभी स्टेबल हो पाएंगे जब आप फिज़िकली एक जगह स्थिर होकर बैठोगे। तो सबसे पहली चीज़ है एक जगह स्थिर होकर बैठना, एक ऐसी पोजीशन में जिसमें आपको कोई पेन ना आ रहा हो, आप आराम से उस पोजीशन में कुछ देर के लिए बैठ पाएँ। ठीक है, तो इसमें आप मेरे साथ साथ करते रहेंगे और आप देखेंगे कि कितने ही कम समय में आप अपने माइंड को एक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए आंखें बंद होंगी, चिन्ह मुद्रा में आपके हाथों को रखेंगे, थंब की जो टिप है और इंडेक्स फिंगर की टिप है, इन दोनों को आपको मिलाना है, और हाथों को ऊपर की तरफ इस तरीके से रखें। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रहेंगी। और आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब आप नोज़ के द्वारा इन्हेल करते हैं, ये सिर्फ इस प्राणायाम के लिए बता रही हूँ, किसी और प्राणायाम में आप इसको अप्लाई ना करें। इस प्राणायाम में जब हम नोज़ से इन्हेल करते हैं तो बहुत कम मात्रा में आप ऑक्सीजन को या एयर को अपने अंदर ले जा सकते हैं,
लेकिन हमें ज़रूरत है थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन या एयर की। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम अपने मुंह से सांस लेंगे, ना कि नोज़ के द्वारा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, मुंह से सांस लेंगे। कैसे, एक बार देखते हैं। सांस अंदर भरी, अब आपको यहीं रोकना है, अपनी सांस को रोक कर रखें 10 काउंट्स। अब आपको एक्सेल करना है, वो भी 10 काउंट, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, मुंह से ही। पूरी एयर आपका बाहर निकलना चाहिए। तो इस प्रैक्टिस को आप कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करें, कुंभक का अभ्यास करें। तो कुंभक जब आप लगाते हो, ये आप उस समय जब आपने कुंभक लगाया हुआ है, होल्ड की हुई अपनी ब्रेथ, उस समय आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है। आपका पूरा एक एक ऑर्गन, जैसे ब्रेन आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उस समय। तो अपने सांस को आप धीरे धीरे, शुरू में जैसे मैंने आज 10 काउंट के साथ शुरू करा, तो 10 काउंट के साथ आप शुरू करें। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लगे तो आप 10 की जगह 12 काउंट्स होल्ड करें, फिर 15 काउंट्स होल्ड करें, फिर इस तरीके से अपने नंबर को बढ़ाते रहें। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप आधा मिनट भी ब्रेथ अपनी होल्ड कर सकते हैं। और सालों साल प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक मिनट भी आप अपनी ब्रेथ को रोक सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपको एक्सेल शॉर्ट नहीं करना। एक्सेल ऐसा नहीं है कि फटाफट से सांस को छोड़ दिया, क्योंकि एक्सेल ही बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हाइपरटेंशन है, वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ। आपने ब्रेन की इमेजेस तो देखी ही होंगी। ब्रेन को आपने देखा होगा कि 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाया जाता है। तो 2 हिस्सों का मतलब है, हमारा जो ब्रेन है वो 2 लोब्स में बटा हुआ होता है, लेफ़्ट लोब एंड राइट लोब। तो अब हमारा जो माइंड एक्टिव, जो हमारा माइंड की एक्टिवनेस है, जो नई सोच आना, माइंड का क्रिएटिव होना, नए नए विचारों का सृजन होना, ये सब डिपेंड करता है हमारे लेफ़्ट ब्रेन पर। अगर आपका लेफ़्ट ब्रेन ही एक्टिव नहीं होगा तो अब आपके अंदर नए विचार नहीं आएंगे, आप अपने जो विचार आते हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिपेंड करता है आपके लेफ़्ट ब्रेन पर, कि आपका लेफ़्ट ब्रेन कितना एक्टिव है। अगर आपका लेफ़्ट ब्रेन कम एक्टिव होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा, आपका डर भी बहुत होगा आपके अंदर, आपका जो डिसीज़न पावर है वो भी वीक होगा। ये सब चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं लेफ़्ट साइड के ब्रेन पर। तो आप इसको कैसे, अपने लेफ़्ट ब्रेन को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, यही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस प्राणायाम में आपको देखिए, लेफ़्ट ब्रेन की बात मैंने की है, लेकिन लेफ़्ट ब्रेन क्रॉस कनेक्ट करता है राइट नॉस्ट्रिल से, ठीक है। तो अपोजिट साइड में कनेक्ट करता है राइट ब्रेन हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से और लेफ़्ट राइट साइड से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अपनी जो है राइट हैंड की इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसमें सांस किससे लेना है, राइट साइड से, क्योंकि लेफ़्ट ब्रेन किससे कनेक्ट है, राइट नॉस्ट्रिल से। तो आपको बंद किसे करना है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को, लेफ़्ट को बंद करा, राइट से इनहेल करेंगे। अब एक्सेल करना है आपको लेफ़्ट से। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हम बात करें लेफ़्ट ब्रेन को एक्टिव करने की, तो इसमें आपको हर बार राइट साइड से ही इनहेल करना है, लेफ़्ट साइड से इनहेल नहीं करेंगे। तो अगेन आपको फिर से लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करना है। अब लेफ़्ट से फिर एक्सेल। तो आप देखेंगे
कि कुछ दिनों में ही आप अपने कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगेगा, आपका जो डर है वो कम होने लगेगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ने लगेगी, आपके माइंड में नए नए विचार आने लगेंगे। विचार तो आएंगे ही, आपका जो डर है वो दूर होने लगेगा, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करने से डरोगे नहीं, क्योंकि हमें यही तो डर रोकता है और इसी को तो दूर करना है और आप कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, 10 से 15 मिनट सिर्फ ये योग अभ्यास करना है, प्राणायाम करना है। अब मैं बताती हूँ आपको तीसरा प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम जैसे कि मैंने अभी बताया था कि लेफ़्ट नॉस्ट्रिल और राइट, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो अभी हमने सिर्फ लेफ़्ट ब्रेन को एक्टिव किया, अब हम बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस किससे करना है, अनुलोम विलोम से। तो अनुलोम विलोम आपके दोनों ब्रेन को बैलेंस करता है। तो चलिए इसकी शुरुआत कैसे करनी है, ध्यान से देखिए, एक एक प्राणायाम को, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी, ठीक है। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसमें अनुलोम विलोम में आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। पहले यहाँ लेफ्ट से इनहेल करेंगे आप, राइट से एक्सहेल, कम से कम डबल इक्वल टाइम में आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। एक्सहेल कभी भी कम नहीं होना चाहिए, शॉर्ट ना हो इनहेल से। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपने राइट से एक्सहेल किया था, राइट से ही सांस लेना है फिर से। नाउ लेफ्ट से एक्सहेल, जिससे आपने एक्सहेल किया है उसी नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है। तो इस प्राणायाम से आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल को, दोनों ब्रेन को बैलेंस कर सकते हैं और आपको ये प्राणायाम करने चाहिए अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े योगी भी या जो बड़े लोग हैं वो उनके जीवन का हिस्सा होता है योग, और वो योग के द्वारा ही अपनी लाइफ के सारी चीज़ों को अचीव करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं होता, उन्हें विश्वास होता है अपने निर्णय पर, अपनी प्लानिंग पर। तो आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है योग और प्राणायाम को, और रोज़ाना थोड़ा टाइम ज़रूर दें प्राणायाम से को। अब हम बात करते हैं अगले प्राणायाम की, जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। हमारे ब्रेन में बहुत सेल्स हैं, हज़ारों लाखों सेल्स हैं, और लेकिन हम यूज़ कितना करते हैं, बहुत ही कम। तो इसीलिए तो हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें करना क्या है, उन ब्रेन सेल्स को एक्टिव करना है और उनको यूज़ करना है। तो इनको हम कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने ईयर को बंद करना है और आइज़ को भी। सांस अंदर भरेंगे, पहले सांस को बाहर छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन करनी है। टंग को बीच में रखें, फ्लोटिंग पोजीशन में, ना ऊपर ना नीचे। तो इस तरीके से कम आप 10 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। और अब बारी आती है लास्ट प्राणायाम की। ये जो प्रैक्टिस है ये आपके मन को उत्तेजित तो करती ही है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार तो करती ही है, लेकिन साथ साथ में आपके मन को शांत भी करती है। तो चलिए देखते हैं, ये है ओम का उच्चारण। तो ओम का उच्चारण आपको करना कैसे है, अंदर सांस भरेंगे,
सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण भी कम से कम आप 10 से 20 बार ज़रूर करें शुरुआत में, और फिर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएं तो नंबर्स बढ़ाते चले जाएं। तो इतना सा आपको काम करना है कि आपको 10 मिनट इन प्राणायाम का अभ्यास करना है, और फिर देखिए कि कितनी आसानी से आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने सभी प्लानिंग को पूरा कर सकते हैं, अपने गोल्स टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं बिना डरे, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको इन योगाभ्यास को शेयर करें उन लोगों के साथ भी जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। धन्यवाद।